पंचाक्षर मंत्र, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जो बहुत ही शक्तिशाली और सभी रिद्धियों सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। लेकिन इसका एक सही मार्गदर्शन में यदि जाप किया जाए, इसको सिद्ध किया जाए या जागृत किया जाए, तो निश्चित ही उस फल की प्राप्ति होती है जिस फल की इच्छा से कोई साधक या कोई गृहस्थ या कोई भी सन्यासी इसको करता है। इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में सिद्धियों को धारण करने की क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसको सिद्धियों को धारण करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस शरीर में उतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि उसको व्यक्ति धारण कर सके। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि इस मंत्र को कैसे जागृत किया जाए जिससे व्यक्ति के जीवन में सरलता हो जाए और आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने के मार्ग में वो अग्रसर हो। तो कोई भी व्यक्ति यदि भगवान शिव का षटाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है तभी वह सिद्धियों के मार्ग में अग्रसर या आगे बढ़ सकता है। लेकिन बिना इनके जाप के वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। हाँ, सिद्धियां जरूर कर लेगा लेकिन वह समझ नहीं पाएगा। इसीलिए व्यक्ति 10-10, 15-15, 20-20 साल परेशान रहते हैं लेकिन सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सारी सिद्धियां और रिद्धियां की मूल जड़ भगवान शिव और महागौरी माँ है। क्योंकि माँ भगवती और भगवान शिव के बिना कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो इनके ही मंत्र को यदि सिद्ध कर लिया जाए, जागृत कर लिया जाए, तो सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, इनकी कृपा भी मिलती है और आप जिस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो सिद्धियों के, वो जो है पूर्ण रूपेण से आपको धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि भगवान शिव के इस मंत्र को कैसे जागृत किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए। किसी भी सोमवार के दिन से या किसी भी दिन से आप इसको कर सकते हैं। सब दिन सामान्य है प्रभु के लिए, तो सोमवार से करें अति उत्तम होगा, क्योंकि प्रभु के दिन को कहा जाता है, सोमवार से विशेष प्रभु के दिन को माना जाता है। तो सोमवार के दिन से प्रारंभ कीजिए। आपको 11 दिवसीय साधना करनी है ओम नमः शिवाय मंत्र का, और इसको आप एक विधान के तहत करेंगे। जो विधि हम बताने जा रहे हैं बहुत ही सरल और सुगम विधान है जो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति कर सकता है। किसी भी सोमवार से साधना प्रारंभ कीजिए। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, संस्कारित होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक लकड़ी का बजोड़ लेना है, उस पर श्वेत वस्त्र बिछाना है, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, प्रभु को श्वेत पुष्प अर्पित करने हैं। आसन कुशा या कम्बल करेंगे, उस पर भी श्वेत वस्त्र बिछाएंगे। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको यह साधना प्रारंभ करनी है। घी का दीपक जलेगा, गाय का देसी घी होना चाहिए। आपको धूप दीप प्रभु को समर्पित करना है। उसके बाद प्रभु को भोग के लिए पेड़ा आप समर्पित कर सकते हैं, बर्फी समर्पित कर सकते हैं, या फल आपके पास जो भी उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, आप उसको दे सकते हैं। और प्रभु के निमित्त आपको श्वेत पुष्प अर्पित करने हैं, या आप सब बजोट पे ही प्रभु को चढ़ा देंगे। एक श्वेत शिवलिंग या काली शिवलिंग भी आपको लेनी है जिस पर प्रभु का पूजन होगा। उनको पंचामृत से आप स्नान कराएंगे। उसके बाद विधिवत पूजन करने के बाद सारी सामग्री प्रभु को अर्पित करेंगे और प्रभु से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हम आपके पंचाक्षर मंत्र या षटाक्षर मंत्र का हम जाप करने जा रहे हैं, कृपया हमें सफलता प्रदान कीजिए, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। और इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 माला जाप करना है। उससे जाप से पूर्व आपको गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और जो भी आपके भैरव मंत्र हैं उसको, यदि गुरु आपके ना हो तो आप ओम नमः शिवाय का ही गुरु मंत्र के स्वरूप में जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको पुनः ओम नमः शिवाय का 108 माला जाप करना है। जाप के पर्यंत प्रभु से प्रार्थना करिए, फिर उसके बाद आसन छोड़ के उठिए। फिर 11 जिस दिन 11वां दिन रहेगा आपका, उसी दिन आपको 11 माला गाय के घी से हवन करनी है। सिर्फ गाय के घी से करनी है, उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं करना है। अपने से आप कुछ नहीं करेंगे, जितना बताया गया उतना ही कीजिएगा, क्योंकि अनुभवगम्य चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। तो गाय के घी से आप हवन करेंगे तो यह मंत्र आपका जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप इससे काम भी ले सकते हैं, प्रभु की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और बहुत से कार्य आप इससे कर सकते हैं। इसे प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसका एक विधान होता है, वो आपके गुरु से सीखना पड़ेगा उसको कैसे किया जाता है, या तो आप हमसे भी सीख सकते हैं। और भी साधनाएं जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, शक्तियों से अगर आप वार्ता करना चाहते हैं, पंचाक्षर मंत्र या षटाक्षर मंत्र की 41 दिवसीय एक साधना होती है, जिसको करने के बाद व्यक्ति को चीज़ें जैसे टेलीविज़न में दिखती हैं वैसे ही दिखने लगती हैं। अगर जो भी व्यक्ति करना चाहता हो ऐसी साधना, वो हमसे संपर्क कर सकता है। महाकाली माँ की साधना आप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं, 10 महाविद्या स्वरूप में 3 स्वरूप की साधना हम आपको करवा सकते हैं।
और हनुमान जी की साधना आप कर सकते हैं। और भी बहुत सी दैवीय साधनाएं जो गुप्त हैं उनको भी आप कर सकते हैं। बाबा काल भैरव जी, बटुक भैरव जी की साधना आप कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप दरबार भी लगा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो और भी पारलौकिक परीक्षण आपको करवाना हो, जिससे आपके जीवन में समस्याएं आ रही हों, उसका निराकरण आपको न प्राप्त हो रहा हो, यह सब आप करवा सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।